आज देश के उन सभी तमाम युवाओं से पूछना चाहता हूं कि आज जिस उम्र में तुम बाबू और सोना के चक्कर में पड़े हो, उस उम्र में हमारे देश में न जाने कितने क्रांतिकारी और भगत सिंह जैसे लोग देश के लिए शहीद हो गए। आइए आज जानते हैं भगत सिंह का वो राज बहुत कम लोगों को पता होगा। भगत सिंह को शहीद-ए-आजम क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगत सिंह जैसा वीर सपूत युग युगांतर में कभी कभी एक बार पैदा होता है। भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी थे कि जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए स्वयं अपने मरने का प्लान बनाया था और उनके सामने स्वयं जाकर के पकड़ाए और ये सोच करके कि आज ये भगत सिंह अगर पकड़ा जाता है, जेल में बंद होगा या मारा भी जाता है, एक भगत सिंह के मरने से आज के डेट में हजारों भगत सिंह पैदा होंगे। इस तरह की सोच रखने वाले हमारे देश के युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, जिनको हम लोग आज शहीद-ए-आजम भगत सिंह के नाम से जानते हैं, और उनकी कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन तकलीफ तब होती है कि जब अंग्रेजों ने उन्हें क्रांतिकारी का दर्जा न देकर के एक आतंकवादी घोषित कर दिया। मैं सरकार से एक गुजारिश अवश्य करना चाहूंगा, अंग्रेजों के द्वारा दिए गए आतंकवादी के कुसम्मान को हटा करके देश के राष्ट्रपुत्र का दर्जा दिलाने का कृपा करें। इसके लिए हम सब युवा एक साथ खड़े होंगे। जानते हैं, भगत सिंह के अंदर बचपन से ही क्रांति की ज्वाला भड़क रही थी। शुरू से ही अंग्रेजों के खिलाफ और उनसे अपने देश को आजाद कराने के लिए बचपन से ही उनके मन में इस तरह के ख्याल और विचार आना शुरू कर दिए थे। 4-5 साल के भगत सिंह जब अपने पिता के साथ खेतों में कुछ बो रहे थे तो उनके पिता ने पूछा कि बेटा भगत क्या कर रहे हो? तो उसी समय भगत सिंह ने कहा कि पिताजी मैं बंदूकें बो रहा हूं और इन बंदूकों की फसल से जो गोलियां निकलेंगी ये अंग्रेज खाएंगे। इस वचन को सुन करके उनके पिताजी निशब्द रह गए। आज ये 4-5 साल का बच्चा, अभी से इसके अंदर क्रांति की इतनी सारी ज्वाला भरी हुई है और भगत सिंह के अंदर मन में तब बहुत ज्यादा दुख हुआ। 1919 में भगत सिंह मात्र 12 साल के थे और जलियांवाला बाग के हत्याकांड के केस ने उनको झकझोर करके रख दिया। 12 साल के भगत सिंह मीलों पैदल चलकर वहां पे वीर सपूतों की खून से रंगी हुई लाल मिट्टी को एक बोतल में भर करके ले आए। तभी से उनके अंदर क्रांति की एक असीम ज्वाला का जन्म हुआ, जो आगे चल करके इन्हीं भगत सिंह को हमारे देश के वीर सपूतों में जाकर के खड़ा कर दिया। और जब असेंबली में भगत सिंह ने बम फोड़ा तो उस समय उस असेंबली में इतना धुआं सा हो गया था, चाहते तो वो और उनके साथी वहां से भाग जाते, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। इन लोगों ने वहीं पे खड़े होकर के इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू किया और कुछ पर्चे भी फेंक दिए जिस पे लिखा था बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है, और फिर अपने आप को अपने साथियों के साथ अंग्रेजों के हवाले कर दिया। वे जानते थे इस बात को कि अब ये जो क्रांति की ज्वाला है हमारे मरने के बाद हमारे देश में हजारों भगत सिंह पैदा कर देगी, और वही हुआ भी। और जब उनको फांसी की सजा सुनिश्चित हो गई तो उनकी माँ एक बार उनसे मिलने के लिए आई तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ रो मत, अगर मुझे फांसी हो जाती है तो आज एक भगत सिंह मरा है, कल इस भारत माँ के लिए हजारों भगत सिंह जन्म लेंगे। और माँ मेरे फांसी देने के बाद तुम मेरी लाश को लेने मत आना, भाई को भेज देना, क्योंकि अगर तुमने अपने आंसू नहीं रोक पाए तो लोग यही कहेंगे वीर भगत सिंह की माँ बहुत कायर थी। अपनी माता को इस तरह का संदेश देने वाला नौजवान, जब उनसे आखिरी वक्त में किसी एक नेता ने पूछा कि आप लोग चाहे तो अपना बचाव कर सकते थे लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, क्यों? तो उन्होंने बोला इनकलाबियों को तो एक दिन मरना ही पड़ता है, इनके मरने से अभियान को मजबूती मिलती है, ना कि अदालत में अपील। यानी कि भगत सिंह के इस सोच को देखिए, इसी राज को देखिए, और यहीं पे वो राज छुपा हुआ है। भगत सिंह ने ये जान लिया था, भगत सिंह को ये अनुमान हो गया था कि हम जिस दिन कुर्बान हो गए हमारे जैसे न जाने कितने क्रांतिकारियों के दिलों में आग लग जाएगी और हमारा देश एक दिन आजाद होकर ही रहेगा। और जब उन्हें फांसी के तख्त पर ले जाया गया उस समय जेलर ने इन लोगों की आखिरी इच्छा पूछी। इन लोगों ने कहा कि हमारे हाथ खोल दिए जाए, हम लोग एक बार आपस में गले मिल ले। उस समय सभी दोस्त आपस में गले मिले और जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। इस आवाज को सुन करके
उस समय जेल के सारे कैदियों में जोश भर गया, सभी लोग इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे। इसके बाद इन वीर सपूतों ने फांसी के फंदे को चूम करके हमेशा हमेशा के लिए भारत मां की गोद में सो गए। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। उनके भी जिंदगी में कई काम थे जरूरी, मगर सब रह गए अधूरे। हम लोग यहाँ जी सके इसलिए वो मरकर अमर हो गए, शहीद हो गए। वंदे मातरम, जय हिंद।